हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पाई चार्ट कैसे बनाते हैं ये हम सीखेंगे और ये क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी बुक से लिया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इस हर तरह के डाउट क्लियर होंगे। बड़े ध्यान से देखिएगा। ए ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन। 360 लोगों को वोटिंग करने के लिए बोला गया कि आपका फेवरेट वेदर कौन सा है। तो देखिए वोटिंग क्या मिली। समर सीजन को 90 वोट्स मिले, रेनी सीजन को 120 वोट्स, विंटर को 150 वोट्स मिले। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। चलिए ये तो आसान है, सबसे ज्यादा वोट्स किसको मिले आप देख के बता सकते हैं जी। विंटर सीजन को सबसे ज्यादा वोट मिले, 150 वोट है। सेकेंड पार्ट, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। बस यहीं से शुरुआत होती है पाई चार्ट की, क्योंकि पाई चार्ट होता क्या है, एक सर्कल ग्राफ बोलते हैं इसको। जैसे मैं थोड़ा सा पहले रफ आइडिया देता हूं, जैसे ये सर्कल और सेंटर में ऑब्वियसली सर्कल का सेंटर होता है, सेंटर ओ ले सकते हैं, कोई भी नाम ले लें। तो ये समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन को इस सर्कल में कितनी स्पेस मिलेगी, कितनी जगह मिलेगी। जैसे यहाँ पर विंटर सबसे ऑब्वियसली ज्यादा वोटिंग है ना, तो मान लो विंटर को सबसे ज्यादा जगह मिलनी चाहिए। इससे भी ज्यादा कर सकते हैं, मान लीजिए ये विंटर है, ये जी रेनी सीजन है, ये विंटर, ये रेनी, ये समर। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि दिमाग में तो ऐसा आएगा ना, जिसको वोटिंग सबसे ज्यादा उसको जगह सबसे ज्यादा मिलेगी। लेकिन एग्जैक्ट जगह कैसे दें, इट डिपेंड्स ऑन कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एंगल कितना है। तो बस वही सेकंड पार्ट में पूछा है कि एंगल सेंट्रल बताइए। सेंटर एंगल पता होगा तभी जाके क्या बनता है, ग्राफ बना सकते हैं। इसलिए पहला फोकस हम किस पे रखेंगे, सेंट्रल एंगल पे। अभी देखिए मैं सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं वो सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे समर है, समर को वोटिंग कितनी मिली है, 90। रेनी को, रेनी सीजन को 120 वोट्स मिले हैं, और विंटर को ये मिले हैं जी 150 वोट्स। एंगल निकालने का तरीका ध्यान से सुनिएगा। पहले तो ये 90 वोट्स जो हैं, जैसे समर को कितने में से मिले। जैसे आप कहते हैं ना मेरे मार्क्स कितने आए, आई वॉट 8 मार्क्स आउट ऑफ 10, तो टीचर भी 8/10 लिख के देते हैं। पहले तो वो वाली फ्रैक्शन रख लो। जैसे मेरे को 90 वोट्स मिले आउट ऑफ 360, राइट, टोटल 360 लोग हैं ना ऊपर लिखा हो। रेनी सीजन 120 वोट मिले आउट ऑफ 360। ये आउट ऑफ जो है ना, इट इज प्लेइंग अ वाइटल रोल। मतलब पहले फ्रैक्शन बनानी है, फ्रैक्शन बना ली। अब आपको सर एंगल निकालना है, बिल्कुल पहले फ्रैक्शन लिखो जब ये डेटा गिवन है। इस फ्रैक्शन को आप एंगल निकालना चाहते हो ना, तो टोटल एंगल से मल्टीप्लाई करना है। अब टोटल एंगल क्या है, पाई चार्ट एक सर्कल ग्राफ है ना, पूरे सर्कल का 360 डिग्री एंगल होता है। तो आपने क्या करना है, इस फ्रैक्शन को 360 से मल्टीप्लाई करना है बस, सभी जगह पे। और इस क्वेश्चन में आसान क्या हो गया, बाई चांस आपके डिनोमिनेटर भी 360 है, आपका काम आसान हो गया। ये कैंसिलेशन 360 से 360 कट रहा है हर जगह पे। ये तो चलो टोटल 360 था, मान लो 280 वोट्स होती, 280 लोग वोट करते तो ये डिनोमिनेटर में 280 होता, तो फिर काट के उसी तरह से एंगल निकालना पड़ता। अभी मेरे लिए आसान हो गया। क्या आसान हो गया कि जितना मेरे पास वोटिंग थी उतना ही मेरा एंगल आ रहा है कैलकुलेशन करके। तो मैं इसको हटा रहा हूं और यहां पर लिख रहा हूं समर के लिए मेरा एंगल कितना है, 90 डिग्री, रेनी के लिए 120 डिग्री, और विंटर के लिए 150 डिग्री। करना क्या होता है, पहले फ्रैक्शन बनाइए, फ्रैक्शन को 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए अभी यहां पर इसका आपको मैं बना के दिखाता हूं। मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक, सर्कल बनाया, सेंटर ले लीजिए। वैसे आपने जब बनाना है ना, तो प्रोटेक्टर प्रॉपर यूज करके एंगल मेजर करके बनाना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। यहाँ समर को 90 है ना, तो पहले एक ऐसे मैंने रेडियस बना लिया, और ये देखो ये 90 डिग्री का एक एंगल रख लो। पता लग गया ये 90 डिग्री है, तो मतलब ये किसके लिए है, समर के लिए। ठीक है, ये स्पेस समर को चली गई। रेनी के लिए 120 डिग्री एंगल है, तो मैंने क्या किया, ऐसे थोड़ा सा इधर कर दिया, क्योंकि यहां तक तो मुझे पता 90 बनता है।
तो ये एंगल ऑलमोस्ट 120 डिग्री किसको गया, रेनी सीजन को, और बाकी का ऑटोमेटिकली 150 हो जाना है क्योंकि टोटल तो 360 डिग्री होता है। तो दिस स्पेस विल गो फॉर विंटर। ये हमारा पाई चार्ट है, बट याद रखना ये एंगल मैंने रैंडमली बनाए हैं, एस्टिमेट करके, आइडिया लगा के, आपको प्रोटेक्टर से एग्जैक्ट बनाना है। तो आई होप पाई चार्ट बनाना समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।